नमस्कार प्यारे बच्चों, एनवां पद वाला कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं 5.2 में। किसी श्रेणी का एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले प्रश्न में हमें सारणी दे रखी है, उस सारणी में हमने जो मान दिए हैं उन मानों को इस फॉर्मूले में रखना है। देखो पहले वाले में ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3, एन का मान 8। तो एनवां पद हमने निकालना है, तो हम फॉर्मूले में मान रखेंगे ए का मान 7 धन एन का मान 8 माइनस 1 गुणा डी का मान 3। तो क्या हो जाएगा 7 धन, यहाँ बनेगा 7 गुणा 3, 7 धन 7 21, तो 21 में 7 जोड़ दिया तो बन गया 28। तो एनवां पद क्या गया बच्चा हमारा 28। तो इसके जितने भी खंड होंगे उन सब में इसी फॉर्मूले में हमने मान रखना होगा। कुछ दिए होंगे, कुछ हमें निकालने होंगे, तो ऐसे करके इसके आगे के खंड हम कर सकते हैं। प्रश्न 2 में देखो बच्चों, हमसे बोला है कि इसमें जो सही उत्तर है वो चुनना है इसमें से। प्रश्न ये हमारा 10, 7, 4 का 30वां पद है, तो 30वां पद इनमें से कौन सा है उसे चेक करने के लिए वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो प्रथम पद ए होता है, डी यहाँ से निकालेंगे 7 माइनस 10 बराबर -3। यहाँ पर 30वां पद का मतलब हुआ बच्चों एन का मान है 30। ठीक हो गया। तो आगे देखते हैं। देखो अब देखो इसमें मान रख देंगे हम, तो ये हो गया 30, 10 धन एन माइनस वन, एन का मान 30, डी का मान -3। तो 10 धन हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 29 गुणा -3। ये माइनस प्लस माइनस 3 नाम 27, 3 दूनी 6 2 8। तो 87 में से 10 घटाएंगे तो 77। तो ऑप्शन कौन सा है 77 माइनस का, ये गलती से 38 लिख दिया था, यहाँ पर है -77। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन लिख दिया था हमने। तो इस प्रकार से हम इनको टिक मार्क वाले एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं कर सकते हैं। अब देखो बच्चों डिब्बे वाला है, इसमें क्या आएगा, बहुत सरल है। प्रथम पद है 2 और ये 1 2 3, तीसरा पद A3 है हमारा 26। तो बच्चों A3 क्या होता है हमारा a प्लस 2d, तो यही 26 के बराबर हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। इस समीकरण 1 में a का मान 2 रख देंगे, तो 2 धन 2d बराबर 26, 2 उधर गया, 26 में से घट जाएगा 26 माइनस 2 बराबर 24। डी बराबर हो गया 24/2। तो डी का मान आ गया बच्चों 12। डी का मान निकाला हमने, उसके बाद ये दूसरा पद है 2, A2 बराबर होता है a प्लस डी। तो ये हमारा क्या आया था, ये हमारा पहले से दिया है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 धन 12 बराबर 14। तो हमारा इस बॉक्स में क्या आ गया 14। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सरल है बॉक्स वाला भी। अगला देख सकते इसका। देखो इस बॉक्स वाले में क्या है, प्रथम पद दिया है हमको 4, फिर यह 2 3 4 5 6, छठा पद A6 दिया है 6। A6 होगा बच्चों a प्लस 5d, ये 6 के बराबर है। ए का मान रख देंगे यहाँ -4 धन 5d बराबर 6। ठीक है, 4 उधर गया, प्लस हो जाएगा 6 धन 4, 6 4 10, डी बराबर हो जाएगा 10/2, सॉरी 5, डी बराबर 5 दूनी 10 2। अब डी का मान आ गया बच्चों, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, तो इनको निकाल लेंगे। A2 हो जाएगा हमारा a प्लस डी। तो a प्लस डी का मतलब हो गया -4 धन 2, 4 में से 2 घटेगा माइनस का 2, तो इसमें माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही A3 निकाल लेंगे, a प्लस 2d। तो -4 धन, यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 4, तो ये हो गया 0, यहाँ आएगा +4, यहाँ -4, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A4 निकाल देंगे बच्चों हम। तो A4 क्या होता है a प्लस 3d। तो a का मान -4 प्लस 3 दूनी 6, तो कितना हो गया -4 प्लस 6, 6 में से 4 घटेगा प्लस का 2। ऐसे ही हमारा अंतिम हो गया A5, a प्लस 4d।
तो -4 धन 4 गुणा 2 8, तो 8 में से घट जाएगा हमारा -4 धन 8, तो प्लस का 4, तो ये हो गया 4, यहाँ आ गया 4, इधर आ गया 2, इधर आ गया 0, इधर आ गया -2, तो ये हमारे आंसर हो गए। तो ऐसे इसके अन्य खंडों को हम कर सकते हैं। देखो बच्चों, चौथा प्रश्न है, एपी दी हमको 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है कह रहा है। तो कौन सा पद 78 होगा बच्चों, इसे समझने के लिए हमें पहले समझना है कि इस एपी में क्या है सीक्वेंस। प्रथम पद हमारा ए दिया है 3, डी निकाल लेंगे 8 - 3 बराबर 5। कौन सा पद जब बोलता है बच्चों तो एनवा पद हम लेते हैं, वही क्या होगा 78 होगा। तो इसका मतलब एन का मान हमें निकालना है। तो सूत्र हमारा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान है 78, ए का मान है 3, एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। तो देखो बच्चों, 3 को इधर ले आओ तो 78 माइनस हो गया इधर 5 एन माइनस 1, यहाँ बन गया 75 बराबर 5 एन माइनस 1। अंदर गुणा भी कर सकते हैं बच्चों इस 5 का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस 5 से 75 को काट देंगे तो 5 एक कम 5, 15 पंजे 75, तो यहाँ बचा 15, यहाँ बचा एन माइनस 1। तो इंटरचेंज करेंगे तो एन बराबर हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो 15 में जुड़ जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एपी है हमारी उसका 16वां पद 78 होगा। तो हम लिख देंगे अतः 16वां पद 78 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे बच्चों आगे हम श्रेणियों में पदों की संख्या, जब कितने पद कहेगा तो हमने एन का मान निकालना है, कौन सा पद कहेगा तो एन का मान दिया हुआ है उसमें भी एन का मान हमें निकालना है। तो शब्दों पर हम जाएंगे, शब्दों को ध्यान से समझेंगे तो बात बन जाएगी। अब देखो, कोई एपी इस प्रकार से अगर लिखी है, जैसे 5वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक एपी है हमारे पास 7 13 19 .205। तो इस एपी का सीधा मतलब हुआ बच्चों, ये प्रथम पद है ए 7 और डी हम निकालेंगे 13 - 7 बराबर 6, और ये जो लास्ट में दिया होता है इसी को हम एनवां पद कहते हैं। जब ऐसे दिया होगा तो ये क्या होगा, हमारा ए एन का मान होगा 205। अब आपको इस फॉर्मूले में इसे रखना है और स्वयं इसका आंसर निकालना है। ठीक है, ये मान दे रखे यहाँ रखेंगे। तो इसमें भी हमने क्या करना है, पदों की संख्या बतानी, मतलब एन का मान निकालना है इस एन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिस में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों। छठे क्वेश्चन में कह रहा है क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद 150 है माइनस का। तो देखो यहाँ पर ये है क्वेश्चन। तो प्रथम पद हमारा हो गया 11, डी निकालेंगे 8 - 11, 8 3 11 माइनस का 3। तो देखो इसको हम मानेंगे एनवां पद 150, मान हमारा एनवां पद है। तो मान रखेंगे हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं क्या है या नहीं है, हमें बताना है। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एन का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या आता है। तो मान रख देंगे, इसका मान हो गया 150 बराबर 11 धन एन माइनस 1 इंटू -3। इसको पलट दो तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 -3, 150 -11, तो ये हो गया 1 6 1 माइनस का, यहाँ -3 एन माइनस 1, तो ये बट्टे में चला गया। एन माइनस 1 बराबर 161 बट्टा माइनस का 3, अच्छा ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस में, तो ये आ रहा है लगभग 53.6। अब एन का मान हम निकालेंगे तो ये 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 54। 6। अब नियम क्या है, एन का मान हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो एन का मान देखो बच्चों पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर दशमलव में आ गया है। तो इसलिए हम कह देंगे कि अतः एपी का जो कोई भी पद जो है बच्चों वो -150 नहीं है। ठीक है, तो कोई भी पद क्या हो जाएगा, 150 नहीं है। अगर प्लस में आता तो है लिखते। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।